राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। प्राचीन काल की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनकी न्यायप्रियता, करुण और धर्मनिष्ठा की गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि हर दुखी एहसास और पीड़ी व्यक्ति जब किसी के पास नहीं पहुंच पाता तो अतः में श्री कृष्ण द्वार पर आ जाता, क्योंकि श्री कृष्ण स्वर्ण कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक निर्धन ब्राह्मण की पीढ़ी द्वारका के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह वेद पुराणों का ज्ञाता था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन कठिन समय में कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। हरिदास की पत्नी का निधन हो चुका था और एक मात्र पुत्र भी बीमारी के कारण कम उम्र में ही संसार छोड़ गया। इस दुख ने ब्राह्मण को भीतर तक तोड़ दिया। अब उसके पास परिवार का कोई सहारा नहीं था, न पत्नी, न संतान, न रिश्तेदार। गांव वाले उसके दूर दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दुखी व्यक्ति के पास बैठने से अपसुकून होता है। धीरे धीरे हरिदास पूरी तरह अकेला हो गया। जीवन की कठिनाइयां। हरिदास रोज मंदिर में पूजा पाठ करता, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना जुटाना भी कठिन हो गया था। कभी किसी ने दया करके भिक्षा दे दी तो कभी पूरा दिन भूखे रहना पड़ता। उसके हृदय में एक ही प्रश्न उठता, हे भगवान, उसका कोई ना कोई सहारा होता है, लेकिन मेरा कोई क्यों नहीं? मैं इतना अकेला क्यों हूँ? भगवान के प्रति विश्वास। भारी दुखों के बावजूद हरिदास का विश्वास भगवान पर अटल था। वह रोज तुलसी के पौधे के पास दिया जलाता और कहता, प्रभु, यदि मेरा कोई नहीं है तो आप तो है। आप ही मेरे पिता है, आप ही माता, आप ही मित्र और आप ही सहारा। वह यह मंत्र दोहराता और फिर शक्ति अनुभव करता। गांव का उत्सव और अपमान। एक दिन गांव में बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। सभी लोग सुंदर वस्त्र पहनकर दान दक्षिणा, निरंतर और संगीत का आनंद ले रहे थे। हरिदास भी मंदिर के द्वार पर गया। उसके पास पहनने के अच्छे कपड़े नहीं थे और शरीर भी दुर्बल दिया रहा था। गांव के कुछ धनी लोग उसे देख हंसने लगे। एक ने कहा, देखो, यह ब्राह्मण कितना निर्धन है, इसे कोई सहारा नहीं मिलना, ना परिवार ना धन, इसका जीवन व्यस्त है। दूसरा बोला, अगर सचमुच भगवान होते तो क्या इसे ऐसे कष्ट देते? ये शब्द हरिदास के हृदय को चीर गया। वहाँ चुपचाप मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर आंसू बहाने लगा और मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना को, प्रभु, सब कहते हैं मेरा कोई नहीं, क्या सचमुच मैं अकेला हूँ? यदि मैं आपका हूँ तो मुझे यह अनुभव कराइए। भगवान का हस्तक्षेप। उस रात जब हरिदास गहरी नींद में था, उसे एक स्वर्ण आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण स्वर प्रकट हुए। वे पीताम्बर धारा किए, मुरली बजाते और दिव्य तेज में चमक रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास क्यों दुखी होता है? जो संसार कहता है कि तेरा कोई नहीं, वे अज्ञानी है। याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, तू अकेला नहीं है। हरिदास भाव विह्वल हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर दिया। तभी भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कल जब तू उठे तो देखोगे कि तेरा जीवन बदल चुका है। चमत्कार का अनुभव। सुबह जब हरिदास उठा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर अन्न से भरी एक बड़ी टोकरी रखी है, साथ ही कुछ स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भी रखे थे। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लोग कहते लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ? कल तो हरिदास के पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ कहाँ से आया? हरिदास मुस्कुराकर बोला, यह सब मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है। तुम लोग कहते थे मेरा कोई नहीं, परंतु मेरा भगवान है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही सच्चा सहारा बनते हैं। गांव वालों ने शिक्षित गांव के लोग हरिदास की अवस्था देखकर चकित रह गए।
जिन लोगों ने उसका अपमान किया था वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने समझा कि सच्चा सहारा धन, परिवार या मित्र नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। उस दिन से गांव के लोग हरिदास का सम्मान करने लगे और हरिदास सबको यही शिक्षा देता, जीवन में कभी निराश मत होना। यदि तुम्हारा कोई नहीं है तो याद रखो कि भगवान स्वयं तुम्हारा सहारा है। विश्वास और भक्ति कभी व्यस्त नहीं जाती। कहानी से प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे सब साथ छोड़ दे, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान हर पल हमारे साथ है। जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देता है तभी भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि सच ही है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल पे तो सब्सक्राइब लाइक करना। राधे राधे दोस्तों।